हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केवी की दुनिया। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि जो आप लोग केंद्रीय विद्यालय में जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हें अपना वार्षिक मतलब एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसे कहते हैं अपार, सेल्फ अप्रेजल रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग। ठीक है, तो 2024-25 का इस बार का जो अपार है उसकी सबमिशन ऑनलाइन होगी। जैसा कि इसके पहले जो है एवरी ईयर हम अपना अपार जो है ऑफलाइन मीडियम में फिल करके हम अपने, अगर प्राइमरी वाले हैं तो अपने एचएम को सबमिट करते थे, टीटी पीटी हैं तो अपने प्रिंसिपल को सबमिट करते थे। लेकिन इस बार ये सब सारा काम समागम पोर्टल के थ्रू ही होगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। इसके लिए आप लेटर यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य निष्पादन हेतु स्व मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से रजिस्टर। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आपको कब तक क्या करना है, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें समागम पोर्टल पे ही होंगी। इसके पहले आपने देखा अभी जो है 50 आवर्स के कोर्स के बारे में, जो ऑनलाइन आपको कोर्स करने हैं, वर्कशॉप अटेंड करनी है, उनको अपलोड करने का था, सर्टिफिकेट अपलोड करने का, वो भी समागम पोर्टल के थ्रू ही हुआ था। और अब ये भी अपार का भी काम आपका समागम पोर्टल के थ्रू ही होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे लेटर जारी कर दिया गया है। और एक चीज़ और है कि अब आप समागम पोर्टल पे अगर लॉगिन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इनवैलिड आएगा, लॉगिन नहीं होगा। तो क्योंकि उसमें भी कुछ चेंजिंग हुई है लॉगिन आईडी में, इसलिए आपको ये परेशानी आ रही है। तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया गया है कि आपको अपार अपना किस तरीके से फिल करना है, कब करना है। तो सबसे पहले 9 अप्रैल से ऑनलाइन ओपन हो जाएगा अपार समागम पोर्टल। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे साइट दी गई है, इस साइट पे जाके आप अपार को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद 15 अप्रैल तक, ठीक है, 9 तारीख को ओपन हो जाएगा, 15 अप्रैल तक असाइन करना है रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग ऑफिसर। आप जब अपार फिल करके देते हैं तो एक रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिपोर्ट लगाता है उसकी रिव्यू करने के लिए रिव्यूइंग ऑफिसर होता है। तो वो काम जो है 15 अप्रैल तक हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अपने लेवल पे ये काम करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो टीचर्स हैं उनको अपना 30 जून तक अपार जो है फिल करके सबमिट करना है। ठीक है ना, तो 30 जून तक हमें फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद 31 जुलाई तक क्या है कि जो रिव्यूइंग ऑफिसर होगा वो उसका रिव्यू करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर को अपना सबमिट कर देंगे। उसके बाद 31 अगस्त तक क्या है कि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को रिव्यूइंग ऑफिसर रिव्यू करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 सितंबर तक आपको ऑनलाइन ही आपके अपार में जो भी ग्रेड मिले हैं वो ऑनलाइन शो होने लगेगा। विद इन 15 डेज़ आपको डिस्क्लोजर है अगर अपार में, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। उसको फिर से कंपिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया जाएगा 15 अक्टूबर तक, और अगर उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उसको करेगी। वो विद इन 1 मंथ में चीज़ें हो जाएंगी। एंड कम्युनिकेशन एंड डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन द रिप्रेजेंटेटिव बाय द पार्सल, ये आपको 30 नवंबर तक, और फाइनली 30 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट अपार प्रोसेस हो जाएगा। तो जो टीचर को ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 15 अप्रैल तक आपके स्कूल के प्रिंसिपल, रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर दोनों असाइन कर देंगे, और हमें 30 जून के पहले अपना अपार ऑनलाइन इस बार समागम पोर्टल पे ही फिल करके देना है उस तरीके से। तो किसी कोई भूले नहीं, 30 जून लास्ट डेट थे, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और एक चीज़ और जो मैं बोल रहा हूँ, समागम पोर्टल पे इस समय आप लॉगिन करेंगे तो आपको परेशानी आएगा, इनवैलिड आएगा, क्योंकि लॉगिन आईडी चेंज हो गई है। तो जो रेगुलर टीचर हैं वो लिखेंगे EP कैपिटल में डॉट, उसके बाद अपना एम्प्लॉय कोड दर्ज कराएंगे। जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनके लिए CS, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए CS डॉट, फिर अपना जो भी उनको टीचर्स ID कोड मिला होगा वो अपना टीचर्स कोड अपना वो फिल करेंगे। एंड स्कूल एडमिन के लिए है KV डॉट, उसके बाद जो भी KV कोड है उसको करके आप समागम पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। तो जो लोग भी समागम पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस तरीके से अपना जाके करेंगे तो उनका समागम पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी टाइम पे आपको जो भी जानकारियाँ हों मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू।